निशांत जो थे लालू यादव के संपर्क में गए, उनसे मिल कर गए कि हमें चुनाव में लड़ना है, टिकट हमको दीजिए। ये हो सकता है कि ये पॉलिटिकल गलियारे की गप हो। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध की रही है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेके ही बड़ा हमला बोला। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नीतीश कुमार के बाद क्या या कौन, यह जदयू नेतृत्व को परेशान करने वाला सवाल है कि राजनीति में लाने का भी एक आयु होती है। निशांत की जहाँ तक बात है वो 40 वर्ष के हो चुके होंगे। नमस्कार, मैं कृष्णकांत। राजनीति में परिवारवाद पर प्रहार चल रहा है। चुनावी मैदान में जब नीतीश कुमार उतरे थे तो लालू प्रसाद की तुलना करते हुए कहते थे वे सारे परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम परिवार के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए कार्य कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत को जदयू का कमान संभाल देने या जदयू में शामिल करके उन्हें राजनीतिक मैदान में उतारने की बात हो रही है, जोर शोर से चल रही है। इसमें सच्चाई क्या है आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और राजनीति में यानी जदयू में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। इस बात को लेकर के चारों ओर चर्चाएं चल रही है। हो सकता है यह गप ही हो, लेकिन कोई गप भी होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होते हैं। आइए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी से। ये अभी निशांत को लेकर के, निशांत को राजनीति में लाने की बात को लेकर के बहुत सारे कुछ अखबारों में भी खबरें आई हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी ये खबरें बहुत मैच्योर नहीं है और मेरा मानना है कि आपने जो ठीक कहा कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल गलियारे की गप हो। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार की पूरी राजनीति परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध की रही है। आप थोड़ा सा पीछे लौटे ध्यान करें कि इसी जनवरी के अंतिम 24 जनवरी को कर्पूरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेके ही बड़ा हमला बोला और उसी दिन एक तरह से तय हो गया कि वो उनका पूरा निशाना लालू यादव और उनके परिवार पर है। और उसके ठीक 4 दिन बाद 28 जनवरी को उन्होंने राजद से अपना गठबंधन तोड़ लिया और फिर बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। जदयू में एक बड़ा सवाल उत्तराधिकारी का जरूर है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नीतीश कुमार के बाद क्या या कौन, यह जदयू नेतृत्व को परेशान करने वाला सवाल है। लेकिन इसके बावजूद एक झटके में एक बार की यह मान लेना कि नीतीश कुमार अपने बेटे को, जो अब तक राजनीति से बिल्कुल दूर रहे हैं या राजनीति की छाया से भी एक तरह से दूर रहे हैं, उन्हें सीधे वो लंच करके और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की अब तक की जो राजनीति रही है, नीतीश कुमार का जो चिंतन रहा है, नीतीश कुमार के जो विचार रहे हैं, नीतीश कुमार की जो बयानें सब रही है और जो उनके भाषण के अंश रहे हैं, उसके आधार पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है। एक बात ठीक है कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और किसी भी चीज़ का बिल्कुल परफेक्शन के साथ प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। हम लोग कोई ज्योतिष शास्त्री नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, भविष्यवेता नहीं है कि बता दें। लेकिन बहुत सहज ये बातें नहीं लगती है, चूँकि लालू यादव को अपने बेटे बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाना था तो बहुत पहले से और किसी भी हद तक जाकर एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि राजनीति में लाने का भी एक आयु होती है। निशांत की जहाँ तक बात है वो 40 वर्ष के हो चुके होंगे, मोटे तौर पर 40 से कम उम्र की आयु नहीं होगी। और इस आयु में बिल्कुल राजनीति में लॉन्च करना और उनकी जो प्रकृति रही है, उनके जीवन शैली रही है, सोच विचार रहे हैं, वो राजनीति के लिए फिट नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद अचानक निशांत को लेकर के इस प्रकार की चर्चा होना, ये क्या इसमें कई पक्ष हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? राजद की ओर से भी लोग चला सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बात बिल्कुल स्पष्ट है। अभी अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। आने वाले दिनों में यानी अगले साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है। जदयू एक तरह से रिटेन की है। लोकसभा चुनाव में जदयू ने जिस ढंग से सीटें हासिल की है, अपनी ज़मीन को फिर से तलाशी है और जदयू का एक तरह से ये माना जा सकता है कि उसका आधार जो है वो एक बार फिर पुख्ता आधार दिखा है कि उसके वोट बैंक में कोई बहुत बिखराव नहीं है
या फिर महिलाएं बिल्कुल जदयू के साथ हैं और एक इंटेक्ट दिखा है, और उसी का नतीजा है कि 16 सीट पर लड़के अगर जदयू लोकसभा की 12 सीटें जीतती है, जबकि चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान और चुनाव के थोड़ा पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था, ये आकलन किया जा रहा था कि जदयू की स्थिति इस पर बहुत अच्छी नहीं रहेगी और शायद वो 8-10 सीटें अपनी लूज कर जाए, 50% सीटें लूज करे, उससे ज़्यादा लूज करे। लेकिन ओवरऑल जब परिणाम आया तो हम सब ने देखा कि जदयू के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रहा, उसके कैंडिडेट का विनिंग मार्जिन भी ठीक ठाक रहा। तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जदयू के पास अभी भी एक बड़ा वोट बैंक है और जदयू की स्वाभाविक चिंता उत्तराधिकारी को लेके अगले विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद क्या होगा, यह सबके साथ लगा रहता है। सेकंड लाइन नहीं है, सेकंड लाइन नहीं है, लेकिन अभी जो कुछ भी है वो सब नीतीश नाम केवलम है। माने नीतीश कुमार जी के नाम पर ही सब कुछ है। नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बाहर है, यानी जदयू में भी बाहर है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बाद आफ्टर नीतीश कुमार क्या होगा, यह एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना, एक सवाल, एक तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजू पटनायक और इसके बाद नवीन पटनायक, तो क्या इस तरह की कुछ बातें दिखाई पड़ रही क्या? बीजू पटनायक और नवीन पटनायक या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या बाकी जगह चौटाला परिवार में आप देखिएगा या करुणानिधि परिवार में देखिएगा, तो उत्तराधिकारी का प्रशिक्षण और तैयारी काफ़ी पहले से होती रहती है। तब जाके मुलायम सिंह यादव के रहते रहते अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे, चुनाव लड़ चुके थे, अपनी पार्टी को जीत दिला चुके थे। इसी तरह करुणानिधि, स्टालिन का बात अब देखें या बाकी भी जितने भी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे या उनके पिता का देखें। ये तो है। एक दूसरी बात यह है कि यदि अखबारों में भी बात आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत होंगे, निशांत राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन इस बारे में जदयू की ओर से या नीतीश कुमार से ओर से कुछ वक्तव्य तो जारी नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये एक चर्चा है, कोई ऑफिशियल आधिकारिक वक्तव्य कहीं से नहीं आया है। जैसे कल ही आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी को वायनाड सीट छोड़नी थी, बजाबते घोषणा हुई। उस सीट से प्रियंका गांधी, उनकी बहन है, वो चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा हुई। ये भी एक परिवारवाद है कि एक परिवार और उसी के बेटे, उसी की बेटियां, उसी की माँ वो चुनाव लड़े। तो अभी तक जदयू की ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति की ओर से पार्टी फोरम पर ऐसी कोई बातें सामने आई नहीं है, ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च किया जा रहा है या लाया जा रहा है। एक चर्चाएं चल रही है, मे भी पॉसिबल, यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद ऐसी कोई चर्चा हुई हो या किसी ने का कोई विचार हो, किसी ने कोई मंत्रणा की हो। विधानसभा का जो प्रेस रूम है वहाँ एक गप ही कहिए गप चल रहा था कि कभी निशांत जो थे लालू यादव के संपर्क में गए, उनसे मिल करेगा कि हमें चुनाव में लड़ना है, टिकट हमको दीजिए। इस प्रकार की बातें भी होती रही हैं। तो यह ऐसा तो नहीं कि निशांत खुद चाह रहे हो कि हम राजनीति में आए? अगर खुद चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति अगर खुद चाहता है, कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचार का हो, किसी भी परिवार का हो, अगर वो चाह रहा है कि मैं राजनीति में आऊँ और पूरे मन से, पूरी तैयारी के साथ आता है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर जबरन उत्तराधिकारी को ध्यान में रख के, तो अब इसमें बात आ रही है कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने परिवार के लोगों को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। इनके सामने उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर का, कि कर्पूरी ठाकुर के रहते बताया गया तो उन्होंने कहा कि या तो मैं इस्तीफा दूँ। तो उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, किस प्रकार का रोल होगा? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति कर्पूरी जी से बहुत प्रभावित है और नीतीश की कुमार की अब तक की भी जो राजनीतिक मूव रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो भरसक नहीं चाहेंगे कि जो आरोप वो दूसरे पर लगाते रहे हैं, जो तंज वो दूसरों के लिए कसते रहे हैं, वो उन पर हो। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपने रहते अपने पुत्र को कहीं से लॉन्च करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे या फिर उन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर वो सामने लाएंगे।
ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में तमाम तरह की संभावनाएं होती है। तो बहुत बड़ी बात, ये राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में नीतीश कुमार लड़ते रहे हैं, ये स्पष्ट बात है। लेकिन उन्हीं के पुत्र के राजनीति में आने और उनका उत्तराधिकारी बनने की बात भी इधर शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है, उनका इसमें मंतव्य क्या होता है। अभी तक कुछ भी जाहिर नहीं है। एक पक्ष यह भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत स्वयं राजनीति में आना चाहते हैं। एक बार उन्होंने लालू यादव से संपर्क किया था कि वह उन्हें अपनी पार्टी का टिकट दें, लेकिन लालू यादव ने समझा बुझा करके उनके घर वापस भेज दिया था। इस प्रकार की चर्चा विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में भी बहुत सारे नेता पत्रकारों के बीच होती है। अब देखना है कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार इसके विरोधी रहे हैं राजनीति में, उनके पुत्र राजनीति में आते हैं कि नहीं। अभी इस बारे में कोई भी ठोस बात कहना उचित नहीं होगा, इंतज़ार करना होगा। आज बस इतना ही। नमस्कार। मेरे चैनल को देखते रहिए इस प्रकार के अपडेट्स के लिए, और चैनल को, हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।